देखिए, तीसरा तक प्रश्न हल हो गया था। अब चौथा नंबर प्रश्न हल करेंगे, है ना। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। त्रिभुज जैसे खेत है ना, और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 600 वर्ग मीटर दिया है। ऊंचाई दिया है 60 मीटर। उस खेत का आधार कितना होगा वो निकालना। चलिए कोई भी एक त्रिभुज बनाते हैं। आधार देखिए नहीं दिया है और ऊंचाई दिया है 60 मीटर और टोटल जो क्षेत्रफल होगा ना वो दे दिया है 600 वर्ग मीटर। त्रिभुजाकार खेत का ऊंचाई कितना दिया है, 60 मीटर, है ना। जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। फिर त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल दिया है। त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, है ना। यदि आधार ऊंचाई दिया हो तो क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। इसमें ऊंचाई और क्षेत्रफल दिया है तो क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 600 मीटर स्क्वायर, है ना। 1/2 आधार नहीं दिया है तो आधार जैसे का वैसे ही रहा। ऊंचाई दे दिया है 60, 600 मीटर स्क्वायर। आधार बराबर समीकरण के हिसाब से जो इधर बट्टा में है वो उधर गुना में जाएगा और जो गुना में है वो बट्टा में जाएगा। तो 600 और गुने में ये 2 और बट्टे में कितना 60, 60 दाएं के 600, 10 दूना 20। खेत का जो आधार होगा वो कितना मीटर होगा, 20 मीटर होगा, है ना। देखिए चौथा तक हो गया था। अब 5वां नंबर प्रश्न बनाते हैं। इसमें 3 प्रश्न है ना। कहता है एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में किस आकृति पे चक्कर लगाना होगा। इसमें 3 आकृति दिया है और एक धावक होता है जो दौड़ता है ना। तो सबसे कम दूरी किस आकृति पे जाएगा। देखिए जैसे आकृति दिया है 5 में, सबसे पहले एक अर्धवृत्त दिया है। एक आकृति ऐसे दिया है, ये 42 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक जो टोटल रहेगा ना वो व्यास होता है। ठीक, देखिए तो यहाँ पे व्यास दिया है 42 मीटर, है ना। यदि व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा।
व्यास बट्टे 2, व्यास है 42 मीटर, 21 मीटर हुआ, है ना। अब वृत्त का परिधि क्या होता है? अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का होता है पाई इंटू 2 प्लस आर, है ना। पाई का मान कितना होता है? देखिए, तो वृत्त का परिधि जो होता है अर्धवृत्त का पाई इंटू 2 प्लस आर होता है, ये अर्धवृत्त का है, याद रखना। पाई का मान हमेशा क्या होता है? 22/7 होता है ना। अगर कह देगा तो 3.14 कहीं लिख देगा तब ये होगा, नहीं तो पाई का मान पूछे तो 22/7 ही होगा। 2 है और त्रिज्या कितना निकला? 21। बाईस बट्टे 7 गुने 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 दूना 46 और 23 दूना 46, 46 4 50, 506 बट्टे कितना आया? 7 आया। इसमें भाग करके देखते हैं। 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, 2 पर 0 20, फिर 7 दूना 14, ये इतना मीटर हुआ। ठीक, 72 मीटर, यानी इस पे जो दौड़ेगा तो थोड़ा इतना 72 मीटर और कुछ दूरी जाना होगा, है ना। बी, दूसरा आकृति दिया है आइसक्रीम जैसे, है ना। अब ये 14 मीटर का लंबाई है। दूसरा आकृति में जो होगा अर्धवृत्त का व्यास कितना? 14 मीटर, है ना। व्यास है कितना? 14 मीटर है। फिर इसको त्रिज्या निकालेंगे, व्यास बट्टे 2, 14m बट्टे 2, 7m हुआ, है ना। कुल परिधि ये अर्धवृत्त है और इसमें ये 2 भुजा होगा, पाई इंटू आर प्लस 2, 2 गुने 14। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर 7 दिया है, 2, 7 दूना 14 दूना 28। देखो तो 22/7 और 7 2 9 प्लस 28, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, 198 प्लस 8 सत्ते 56, 7 दूना 14 और 5, टोटल हो गया 8 6 14, 9 9 18 1 19, 394/7। 7 से इसमें भी भाग देंगे, 7 पंचे 35,
4 पर 4 44, 7 छक 42, 56.2/3 मीटर, है ना। तो इसमें कितना गया पहले आकृति में? 72, और दूसरा आकृति में कितना गया? 56। अब तीसरा आकृति एक और है ना, 14 मीटर है। वृत्त का त्रिज्या 14 m हुआ, है ना। तो त्रिज्या जब दिया रहेगा तो डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। वृत्त का परिधि क्या होता है बताइए तो? वृत्त का परिधि 2 पाई r। 2 का 2 ये, पाई का मान कितना होता है? 22/7। त्रिज्या दिया है 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44, दूना 88। अब आप बताइए ये तीनों आकृति में से सबसे कम दूरी कौन है? पहला में आया 72.2/7, दूसरा में आया 56 और तीसरा में 88। कौन होगा? आंसर कितना हो जाएगा? बी। उसमें कम है ना। अरे बी में 56 आया, 56 मीटर। ये 88 और ये 72 है, तो कम किस में आया? कम कहते हैं।